गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। इससे पहले हमने उपसर्ग पढ़े थे, तो आप अच्छे से जान गए हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। जो शब्दांश मूल शब्द के आगे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसके हमने उदाहरण भी देखे कि किस तरह से मूल शब्द के आगे शब्दांश जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं। वैसे ही आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय। अब उपसर्ग जो थे वो तो शब्द के मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे। तो आज हम यही पढ़ेंगे प्रत्यय। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चित्र दिखा रही हूँ, उनको ध्यान से देखो आप। ये देखो, ये आपको दुकानदार दिख रहा है। अब ये दुकानदार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दुकान प्लस दार। दुकान तो जिसमें सामान रखा जाता है, आप सब जानते हैं, शॉप। और इसमें हमने दार शब्द जोड़ दिया तो शब्द बन गया दुकानदार, मतलब दुकान करने वाला। उसी तरह से दूसरा देखो आप, यहाँ आपको एक लंबा आदमी दिखाई दे रहा है। लंबा मीन्स हम किसी के लिए भी कह सकते हैं कि ये बहुत लंबा है, और हमने इसके आगे आई प्रत्यय जोड़ दिया है तो शब्द क्या बन गया हमारा? लंबाई। आया समझ में? मूल शब्द के पीछे हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया हमारा लंबाई। उसी तरह से अगला उदाहरण देखो आप। लिख, किसी भी चीज़ को लिखने के लिए बैठना या किसी भी चीज़ को लिखना, तो यहाँ पर तो लिखने से संबंधित हो गया, प्लस इसमें आवट प्रत्यय हमने जोड़ दिया। आवट प्रत्यय जुड़ने से ये हमारे शब्द बन गया लिखावट। मतलब आपने जो लिखा है वो। तो लिखावट शब्द ये बन गया। आपको कितनी बार क्लास में, कक्षा में आपकी टीचर्स ने टोका होगा कि आपकी लिखावट बहुत गंदी है, हैंड राइटिंग जिसे आप कहोगे, है ना। तो लिख शब्द के साथ आवट मिलने से शब्द बन गया लिखावट। उसी तरह से ये देखो आप चित्र। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, भारतीय है। तो भारत शब्द में हमने ईय प्रत्यय जोड़ दिया। भारत शब्द में हमने ईय प्रत्यय शब्द जोड़कर शब्द बना दिया भारतीय। ये कैसे था देखिए आप। भारत हमारा मूल शब्द था और हमने इसमें ईय प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द बन गया हमारा भारतीय। उसी तरह से दूसरा देखिए आप। अपने चित्र को देखकर चित्रकार प्रसन्न हो रहा है।
चित्र, आप जो ड्राइंग बनाते वो, लेकिन हमने चित्र के साथ कार शब्द, पीछे हमने कार प्रत्यय लगा दिया तो हमारा शब्द बन गया चित्रकार, जिसका मतलब होता है चित्र बनाने वाला। तो ये शब्द बन गया चित्रकार। तो बच्चों आपने देखा कि मूल शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ने से, प्रत्यय शब्दांश जोड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उपसर्ग में भी यही था और प्रत्यय में भी यही है। आइए अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। यह भी हमने देखा था कि मूल शब्द के पीछे शब्दांश जोड़ने से मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। देखो प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? प्रत्यय सार्थक शब्दों के साथ ही जुड़ते हैं। उपसर्ग का भी यही नियम था कि जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो उन्हीं के साथ ये शब्दांश जुड़ते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ते हैं। अलग से इनका कोई अर्थ नहीं होता है, अलग से इन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। एक ही प्रत्यय अनेक शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्द बनाता है। एक ही प्रत्यय को हम कई शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बना सकते हैं, जैसा कि आपने देखा था उपसर्ग में भी। तो आइए हम यही प्रत्यय में देखते हैं। देखिए मूल शब्द, ये सभी मूल शब्द दिए गए हुए हैं। बच्चा, पीला, लड़का, ओछा, ये मूल शब्द दिए गए हैं, आप देख रहे हैं इन्हें। और ये साथ में इनके साथ ये प्रत्यय हमें जोड़ना है। इन शब्दों के साथ हमें इस प्रत्यय को जोड़ना है। अब आप देखो कि इतने शब्दों के साथ हम एक ही प्रत्यय जोड़ेंगे तो एक ही प्रत्यय को हम अनेक शब्दों के साथ जोड़ सकते हैं। बच्चा, बच्चा के साथ हमने पन प्रत्यय लगाया तो शब्द क्या बन गया आपका? बचपन। पीला प्लस पन तो शब्द बना हमारा पीलापन। लड़का प्लस पन शब्द बना लड़कापन। ओछा प्लस पन ओछापन। तो हमने एक ही प्रत्यय को इन सब के साथ प्रयोग किया है। इसी का दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये दिए गए मूल शब्द हैं और हमें इनके साथ इत प्रत्यय लगाना है। अब आप ये तो समझ गए हैं कि प्रत्यय कहाँ लगाया जाता है। प्रत्यय हम मूल शब्द के पीछे लगाते हैं, ये आपको पता चल गया। आनंद प्लस इत, आनंद प्लस इत शब्द बना हमारा आनंदित। पुष्प प्लस इत शब्द बना पुष्पित। यही प्रत्यय मैं सभी शब्दों के साथ लगा रही हूँ। फल प्लस इत फलित। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इसी के साथ कि यहाँ हमारे पास छोटी ई थी। छोटी ई थी तो हमारे शब्दों में जो शब्द परिवर्तन होगा
उनमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। अगर यह बड़ी ई होती तो इन सब के साथ हम बड़ी ई मात्रा का प्रयोग करते। इत प्रत्यय में छोटी ई आ रही है, तो ये नियम हमने संधि में भी पढ़े थे। तो यहाँ पीछे छोटी ई है तो हम शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे। हर्ष प्लस इत हर्षित, तो ये शब्द बने हैं। आपने देखा कि हमने एक ही प्रत्यय को सभी शब्दों के साथ प्रयोग किया है। अब हम देखेंगे प्रत्ययों का विभाजन कितने प्रकार से किया जाता है या प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्ययों के प्रकार। प्रत्ययों का विभाजन दो प्रकार से किया गया है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो इसमें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। आइए पहले हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। तैराक शब्द, तेर प्लस आक, तैराक। तैराक, आक प्रत्यय हमने जोड़ दिया तैर में। बह प्लस आव, बहाव। सज प्लस आवट, शब्द बन गया हमारा सजावट। देखिए आप अच्छे से उदाहरण। तैर शब्द में हमने आक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया तैराक। बह प्लस आव, बह शब्द में हमने आव प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया बहाव। सज शब्द में हमने आवट प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा सजावट। अब देखिए आप कृत प्रत्यय की परिभाषा। जो प्रत्यय क्रियाओं या धातुओं के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय क्रियाओं या धातुओं के साथ जुड़कर, जो प्रत्यय क्रिया या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं।